मैं अपने सहपाठी सुदेश जी को बोलूंगी जी, वो शुरू करें शब्द। सुदेश जी हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सतनाम 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 जियो, हर सो हीरा शान के, करे आन की आस, तीन और दो जग जाएंगे, सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न। तन तन जगत गुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी, श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिर जी महाराज जी, श्री श्री 108 स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी, और पाठी सहबान जी, और अमृत बाणी पाठशाला में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सबनू दासी दी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। राग केदारा वाणी साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हरे मन राम नाम संभार, हरे मन राम नाम संभार, माया के परम कहा भूल्यो, जाएंगे कर जार टेक, सतनाम सतनाम जियो, समंतरम रविदास वचनम, कोट दोष विनाशनम, रविदास चरणन ध्यान धनम, कुल समूह उदाहरणम, सचन सचा पातशाह, सिर ऐसा हो, जिस पास बैठे सो ही है, सबना का विसा हो। सतनाम 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 जियो। तन तन संत शिरोमणि जगत गुरु गुरु रविदास जी महाराज जी, श्री श्री 108 स्वामी गुरु गुरदीप गिर जी महाराज जी, श्री श्री 108 गुरु निरंजन दास जी महाराज जी, स्वामी सुखदेव जी महाराज जी, ਅਤੇ अमृत वाणी पाठशाला ਵਿੱਚ जुड़ बैठी समूह सत्संग जी, आप सबको मेरी तरफ से जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। गुरु प्यारी सत्संग जी, पाठी साहबान जी ने राग करदारा में से शब्द लिया है, जो वो आप सभी ने श्रवण किया है। आप सभी साध संगत जी जानते हो कि ये 40 शब्द और एक श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, गुरु रविदास महाराज जी की वाणी का, और बहुत सारी जो गुरवाणी है वो आदि ग्रंथ में दर्ज है। और जे वाला शब्द है जो, वो भी अमृत वाणी में से लिया गया, आदि ग्रंथ में से लिया गया है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे हैं, रे मन राम नाम संभार, माया के परम कहाँ भूलियो, जाहेंगे कर जार। सतगुरु रविदास महाराज जी जहाँ अपने मन को कह रहे हैं, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी
गुरु जी अपने मन को कह रहे हैं, लेकिन ये शब्द है हम जैसे जो संसारिक जीव हैं उनको समझाने के लिए बोल रहे हैं जी। गुरु प्यारी सत्संग जी, सतगुरु जी कह रहे हैं, रे मन राम नाम संभार। कह रहे हैं कि हे इंसान, तू उस परमात्मा के, उस राम के नाम की संभाल कर ले। और राम का नाम कौन सा है? कौन सा राम है? यहाँ राम जो रमा हुआ है, कर्ण में रमा हुआ है, वो पूरी सृष्टि का रचयिता है, जो वो राम है। उस राम की संभाल करनी है जी। गुरु प्यारे सत्संग जी, अपने दूसरे शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय राम संभार सवेरा। सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि हे इंसान, हे प्राणी, तू सारी दुनिया के बाकी जंजाल सब छोड़ दे और एक राम के नाम की संभाल कर ले। गुरु प्यारी सत्संग जी, राम के नाम की संभाल कैसे करनी है? राम के नाम की संभाल करनी है, उसको हृदय में बसाना है, उस प्रभु पिता परमात्मा को हृदय में बसाना है। जैसे गुरु प्यारी सत्संग जी, इसकी कमाई करना आसान है। जैसे कि हम संसार में देखते हैं, कोई मजदूर भाई है, वो सुबह जाते हैं मजदूरी करने और सारा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, और शाम को उनको मजदूरी मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं, और उन पैसों को कोई कोई इंसान संभाल सकता है, लेकिन सारे नहीं संभाल पाते हैं। गुरु प्यारे सत्संग जी, वो संभालते हैं जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, जो नशे नहीं करते हैं। जो नशे करते हैं, एक तो गुरु प्यारे सत्संग जी सारा दिन वो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका शरीर थक जाता है, शरीर टूट जाता है, और दूसरा वो नशे करते हैं। लेकिन जो नशे करते हैं वो भी हमारे शरीर को हानि ही पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वैसे ही है गुरु प्यारी सत्संग जी, राम के नाम को हम उसको उसकी बंदगी कर सकते हैं, लेकिन उसको संभाल कर रखना बहुत ही मुश्किल है। उसकी संभाल हम कैसे करेंगे? गुरु प्यारे सत्संग जी, राम के नाम की कमाई करना आसान है। आसान कैसे है कि जैसे हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, अमृत वेला होता है, नहा धोकर हाथ मुंह धोकर हम बैठ जाते हैं सिमरन के लिए। हम सिमरन करते हैं, और गुरु प्यारी सत्संग जी, सुबह तो हमने सिमरन कर लिया, और आगे आगे सारे दिन में हमें जो हमारे सतगुरु जी हमें नाम शब्द देते हैं ना, जो हमारे संत महात्मा हमारी जिंदगी में आते हैं, जिनसे हम नाम शब्द लेते हैं, जिनको हम गुरु बनाते हैं, और गुरु वो जब हमें वो नाम शब्द देते हैं ना, तो वहाँ हमें बताते हैं कि इन चीजों को बचना है। जैसे हो गया कि किसी की चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, और किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी है, पाप नहीं करना है। वो सारी हिदायतें हमें देते हैं। तो अगर तो कोई गुरुमुख प्यारा अपने गुरु के वचनों को, जो गुरु के मुख से निकले हुए जो अमृतमय वचन है ना, उनको अपने हृदय में धारण कर लेता है, अपने पास रख लेता है, हमेशा याद रखता है कि हमारे गुरुजी ने हमें क्या फरमाया था। तो वो जब नाम सिमरन करता है ना, बंदगी करता है, तो फिर वो सारा दिन में कहीं चुगली नहीं करता है, ना किसी का दिल दुखाता है, ना किसी की निंदा करता है, ना किसी से ईर्ष्या करता है, कोई द्वेष भावना उसके मन में नहीं आती है। तो वो उस नाम को संभाल लेता है। लेकिन अगर हम सुबह 4 बजे बंदगी भी कर रहे हैं, उसका सिमरन भी कर रहे हैं, नाम के साथ जुड़ भी रहे हैं, और उसके बाद हम चुगली निंदा कर रहे हैं, बहुत ही बुरे कर्म कर रहे हैं, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। जो हमने सुबह नाम सिमरन किया ना, उसका कोई फायदा नहीं है, वो व्यर्थ ही चला गया। हमने खुद ही कर दिया। जैसे कि एक मजदूर ने अपनी जान तोड़कर कमाई की और जाकर आते ही ठेके में दे दी, तो उसका कोई फायदा नहीं, उसके घर वालों को क्या फायदा हुआ। तो लेकिन जिसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, वो नशा नहीं करता है, वो सोचता है कि मुझे इस कमाई को संभाल कर रखना है, मुझे कहीं मुझे मुश्किल समय में मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो जो तो उसको संभाल कर रख लेते हैं। जब कभी मुश्किल आ जाती है, हमारे घर परिवार में कोई बीमार हो जाता है, जहाँ फिर कोई जरूरी काम पड़ जाता है, कई बार हमारे रिश्तेदार, बहन भाई, यार दोस्त कुछ ऐसे होते हैं, उनको जरूरत पड़ जाती है। अगर हमारे पास होगा, हमने संभाल कर रखी होगी माया, तो हम उसको देंगे, उसके काम आएंगे। लेकिन अगर हमने एक हाथ से ली और दूसरे हाथ में नशों में उजाड़ दी, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही गुरु प्यारे सत्संग जी, एक जो गुरुमुख है
वो जब प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी करता है, उसके नाम की संभाल करता है, उसकी कमाई करना आसान है, लेकिन उसको संभाल कर रखना बहुत ही मुश्किल है। उसको संभाल कर कैसे रखना कि हम इन विकारों से दूर होना है, हमें चुगली निंदा कोई किसी का मन दुखाना कोई ऐसा काम नहीं करना, नहीं करेंगे तो वो नाम हमारे टिक जाएगा। वो प्रभु पिता परमात्मा की दरगाह में हमारे एक श्वास श्वास सिमरन किया जो वो मंजूर हो जाएगा। तो अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमारा मंजूर होने वाला नहीं है। अगली पंक्तियों में सतगुरु जी फरमाया, माया के भरम कहाँ भूलियो जाहेंगे करदार। सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि तू माया के जाल में क्यों फंस गया है, क्यों भूल गया, तू इस भ्रम में क्यों है। गुरु प्यारी सत्संग जी, माया क्या है? माया सिर्फ एक धन दौलत पैसा ही नहीं है, माया में बहुत कुछ आता है। ये जो सब हम देखते हैं ना, जो नाशवान है, जो आज है चीज कल खत्म हो जाने वाली है, ये सब माया में ही आती है। इस माया में हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारे माता पिता आते हैं, बहन भाई आते हैं, घर गृहस्थी आती है, जो हम गाड़ियां बंगले हैं हमारे, हमारी प्रॉपर्टी है, ये सब माया के रूप में ही है, ये सब माया में ही आती है। और गुरु प्यारी सत्संग जी, जो कई बार होता है कि हम जैसे इंसान हैं, होता है कि हमें मालिक की देन होती है कि हमारे पास पैसा भी बहुत है, घर गृहस्थी बहुत अच्छी है, हमारे बच्चे बिल्कुल सही तंदुरुस्त हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, और बहुत ही हंसी खुशी से हमारा परिवार चल रहा है, बहुत ही खुशहाल परिवार है हमारा। उस समय हम सोचते हैं कि हमने प्रभु से क्या मांगना है, गुरु से क्या मांगना है, हमारे पास तो सब कुछ है, गुरु के बिना मांगे हुए हमें गुरु ने दे दिया, तो अभी हमें गुरु की सिमरन करने की, बंदगी करने की, नाम शब्द लेने की क्या जरूरत है। वो हम सोचते हैं जो दुखी है उसी को जरूरत है नाम शब्द की, वही बंदगी करेगा, वही प्रभु से मांगने के लिए हम करते हैं। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सब माया है, जो सुख है ये 4 दिनों के हैं, ये उसके बाद ये सुख नहीं, हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। और हमें प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी जरूर कर लेनी चाहिए, नाम शब्द ले लेना चाहिए। आगे कहते हैं गुरु जी, जाहे गे कर जार, कि हम जहां से कर कहते हैं हाथ को, और जहां से अगर हमने बंदगी नहीं की, उस प्रभु पिता परमात्मा का सिमरन नहीं किया, तो हम जहां से क्या लेके जाएंगे, फिर खाली हाथ जाएंगे, हाथ जाड़ चले जाए। जैसे गुरु प्यारी साध संगत जी, एक जुआरी है जो जिसको जुआ की आदत लग जुआ खेलने की, और क्या करता है कि वो अपने घर से माया, बहुत सारी माया लेकर जाता है। जब वो वहां जाता है, जुआ खेलते हैं जहां बैठते हैं, वहां जाता है तो बहुत सारी माया अपने हाथ में लेकर जाता है। लेकिन वहां जब जुआ खेलता है तो थोड़ी 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 करके जब वो सारी माया हार जाता है, तो फिर वहां से जब उठता है, वहां से जब आता है तो हाथ जाकर आ जाता है, वहां उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, खाली हाथ वहां से उठकर आ जाता है। वैसे ही गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी जो श्वासों की रास मिली है ना, प्रभु पिता परमात्मा ने हमें श्वासों की रास दी है, हमें उसका फायदा लेना, उससे हमने कौन सा व्यापार करना है, हमने प्रभु के नाम का व्यापार करना है, उस सत्य नाम के संभाल करनी है। उस उन श्वासों से एक एक श्वास हमें प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी में लगाना है, और उस प्रभु पिता परमात्मा का सिमरन करना है। हमें जो गुरु जी ने हमारे ने नाम शब्द दिया है, हमने उसको एक एक पल याद करना है, एक श्वास श्वास में उसका सिमरन करना है। फिर हमारा जहां आने का कोई फायदा होगा, नहीं तो हम ऐसे ही हाथ जाड़कर जहां से जाने वाले हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगली पंक्तियों में सतगुरु जी हमें ऐसे फरमाते हैं जी, देख दोई हाँ कौन तेरो सगा सुत नहीं सारे, तोर तंग सब दूर कर है, देंगे तन जार। गुरु प्यारी साध संगत जी,
अगली पंक्तियों में सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं, देख वो यहाँ कौन तेरो सगा सुतना सार, तोर तग सब दूर करेंगे जाहेंगे तनजार। गुरु जी कह रहे हैं सोच विचार कर अच्छी तरह से देख ले, है सगा सुतना सार, स्त्री कहते हैं सार स्त्री, सुत कहते हैं बेटे को, पुत्र को। वो कह रहे हैं कि यहाँ तेरा कौन है, तेरे साथ कौन जाने वाला है, सगा सुत या सार। सतगुरु तेग बहादुर जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, जग में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यूं सब लागे, क्या दारा क्या मीत। गुरु प्यारे साध संगत जी, जे हमारे रिश्ते हैं, जो बच्चे हैं, हमारे बेटा है, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारे भाई बहन है, ये सब हमारे यहाँ मतलब के रिश्ते हैं। हम देखो जो स्त्रियां हैं, जो इंसान दुनिया में हम स्त्रियां हैं, जो पत्नी होती है वो अपने पति को बहुत प्यार करती है, क्योंकि जब तक वो पति उसकी सारी संसार की जरूरतें पूरी करते हैं, उनको खाने का भी पूरा टाइम पे बंदोबस्त कर रहे हैं, पहनने का कर रहे हैं, उनकी हर खुशी का ध्यान रख रहे हैं, तो तब वो बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही उनकी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बच्चे भी। और जो इंसान नहीं कर पाता, वो असमर्थ हो जाता है, जब उसका शरीर काम नहीं करता है या फिर किसी वजह से वो नहीं कर पाता है, तो फिर इतना प्यार नहीं रहता है उनका, उनके साथ उनका प्यार भी कम हो जाता है। और गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु जी कह रहे हैं कि तू सोच विचार के देख तो सही, जहाँ तेरा कौन है, कोई नहीं है तेरा जहाँ सगा सुत ना सार, ना तेरा स्त्री है, ना पति है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, कोई भी नहीं है जहाँ तेरे साथ जाने वाला, तोर ताग सब दूर करे है देहेंगे तनजार। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम देखते हैं कि संसार में जो हम इंसान हैं, किसी के घर में अगर बेटे की प्राप्ति नहीं होती है ना, किसी के घर में बेटा नहीं होता, उनके घर में बेटियां होती है, तो लोगों के इतने अंधविश्वासी लोग हैं, इतनी घटिया सोच वाले लोग भी होते हैं, कम सोच वाले, वो सोचते हैं कि जिसके घर में बेटा नहीं है उसका संसार में कोई आने का मकसद नहीं है, उसका दुनिया से जाने के बाद उसका नाम नहीं रहता है। तो हमारे परिवार में हमारे बेटे का होना बहुत ही जरूरी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम क्या करते हैं, कभी कहीं मन्नत मांगते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, हम अपने बेटे के लिए मन्नतें मांगते हैं। और जो माता होती है ना, वो कहती है, हर जगह पे झोली फैलाती है कि ये भगवान मुझे एक बेटे की प्राप्ति हो जाए, मुझे बेटा मिल जाए, हमारे घर में बेटा होना चाहिए। लेकिन जहां तक भी देखा है कि जिनके आज भी इस समय में भी होता है, लेकिन अभी तो बेटी बेटे में कोई भेदभाव नहीं रह गया, लेकिन कुछ अभी भी देखने को मिलता है कि लोग अपनी बेटियों को इतना सम्मान नहीं देते हैं, बेटियों को इतनी महत्वता नहीं देते हैं जितनी के बेटों को देते हैं। हमने देखा है कि बेटों की परवरिश के लिए, बेटों की सर्विस के लिए, जॉब के लिए माता पिता बहुत करते हैं। और मैंने देखा है कि माताएं जहां तक करती हैं कि कोई खाने की चीज होती है ना, जो उनके बेटे को पसंद होती है, माता कहती है कि बेटा मैं रहने देती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लो। माता अपने मुंह से निकाल कर भी अपने बेटे को देती है कि आप खा लो। और बेटियों को इतनी महत्वता नहीं देते हैं कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग देते हैं। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, जब ऐसा होता है कि अंत समय आने वाला होता है ना, जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो बीमारियां लग जाती हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि माता पिता असमर्थ हो जाते हैं उठने बैठने को और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो जब माता पिता बीमार हो जाते हैं तो जो बेटा है ना, बेटे की सोच ये रहती है कि मैं माता पिता से पूछ लूं कि माता पिता जी हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ कहाँ है, और कहाँ आपके हमारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं, और उनपे साइन हुए भी हैं कि या नहीं हुए हैं। बेटे को बस इतनी चिंता रहती है कि मैं समय रहते हुए इन पर प्रॉपर्टी पे साइन करवा लूं, उनके साइन हो जाएं, मुझे पता चल जाए कि मेरे पिताजी का बैंक बैलेंस कितना है, उनके कौन कौन से बैंक में है उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे कहाँ कहाँ है, और माया कहाँ कहाँ है इनकी, और जो इनकी प्रॉपर्टी है कहीं दूसरी जगह पे प्लॉट तो नहीं खरीदा हुआ इन्होंने, कुछ तो नहीं है जिसका मुझे नहीं पता है।
बेटे की बस जहां तक सोच होती है कि इनका अंत समय आने से पहले पहले मुझे सारा पता चल जाना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टी है कितनी, कहाँ है, और साइन हो जाए, बाद में मुझे मुश्किल होगी अपने नाम करवाने के लिए। और गुरु प्यारे साध संगत जी, जो बेटियां होती है ना, वो अपने ससुराल, फिर जब वो सुनती हैं कि मेरे माता पिता बीमार हो गए हैं, अभी मेरी जरूरत है, तो बेचारी भाग के पास, वो कभी नहीं पूछती है कि माता पिता जी आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है क्या नहीं है। बेटी बस पूछेगी तो बस इतना पूछेगी कि आपको क्या तकलीफ है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं कैसे आपका दर्द बंटा सकती हूँ, मैं कैसे आपके दुख तकलीफ को आप साझा कर सकती हूँ। बेटी इतना पूछेगी। बेटी कहेगी मुझे बताओ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, और ऐसा है कि बेटा है ना, जो फिर जब मर जाता है ना इंसान, जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे इस दुनिया में ऐसा एक बना है कि रीति रिवाज है कि जो बेटा होता है वो ही अपने माता पिता को अग्नि के समर्पित करता है। अग्नि बेटा माता पिता को बेटा ही करता है, बेटियां नहीं करती हैं। और गुरु के साथ संगत जी देखो, जिस बच्चे के लिए, जिस बेटे के लिए इतनी मन्नतें मांगी, इतनी खुशियां की, जब बेटा पैदा हुआ हमने लड्डू बांटे, मिठाइयां बांटी, हमारे अपने घर में बहुत बड़े बड़े फंक्शन किए, इतनी खुशियां की, लेकिन वो बेटा जो अंत समय का उसको अपनी प्रॉपर्टी की होती है, और दूसरे जब माता पिता चलाना कर जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि बेटा ही उसको अग्नि अदा करेगा, अग्नि के समर्पित करेगा। गुरु प्यारे साध संगत जी, हमारे संसार में ऐसा है कि जो मुस्लिम भाई हैं वो मिट्टी में दफनाते हैं, और हमारे हिंदू भाई हैं वो अग्नि के समर्पित कर देते हैं, और कुछ ऐसा समाज में है जहां पानी में बहा देते हैं, इंसान को पानी में बहा देते हैं। तो ये काम कौन करता है? बेटा करता है, जिस पे हमें इतना अहंकार होता है, इतना मान होता है। बेटियां फिर भी रोती हैं, बेटियों को दुख लगता है, लेकिन बेटा सोचता है कि जल्दी जल्दी अब काम खत्म हो जाए, जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी हो जाए, तो मैं फ्री हो जाऊं। और आगे कहते हैं, तोर ताग सब दूर करे है, देहेंगे तन जार। गुरु प्यारे साध संगत जी, फिर जब बेटा संस्कार कर देता है, तो उसके बाद हमारे, आपको तो पता नहीं, हमारे JNK में ऐसा रिवाज है कि जब हम संस्कार वापस आते हैं अपने, तभी वापस आते, फिर आगे आते हैं, तो रास्ते में कहीं बैठते हैं और छोटी सी लकड़ी का तिनका उठाते हैं, फिर उसको बीच में तोड़ते हैं, बीच में से तोड़ के और अपने सर के ऊपर से पीछे फेंक देते हैं, पीछे फेंकते हैं। उसका फेंकने का क्या मतलब है? वहां बैठकर बोलते हैं कि आज के बाद हमारा आपके साथ सारे रिश्ते खत्म हो गए, हमारा अब आपके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। गुरु प्यारे साध संगत जी, ये सोचने वाली बात है कि जो इंसान इस संसार से चला ही गया है, इस दुनिया से ही चला गया, और उसका अब हमारे साथ कौन सा रिश्ता रह गया? हमारे साथ क्या रिश्ता हो सकता है? उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। उसका क्या रिश्ता? वो हमारी यादों में रह जाता है, हम उसको याद करते हैं, जो उसके साथ हमें समय बिताया होता है ना, उसको हम याद करते हैं। हम अपने माता पिता को याद करते हैं, बहन भाइयों को याद करते हैं, लेकिन जो इंसान चला गया उसके बाद तिनका तोड़ने का क्या मतलब है? तिनका तोड़ने का मतलब यही है कि आज से हम आपको याद भी नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी से आपको बिल्कुल अभी खत्म हो गया, सा हिसाब किताब ही खत्म हो गया जी, छोड़ दिया, हमने सब कुछ बिल्कुल उनको खत्म ही कर दिया, अपनी लाइफ से भी निकाल दिया। जिनके साथ गुरु प्यारे साध संगत जी हम इतना प्यार करते हैं जीते जी, जब तक प्राण होते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, जहां मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम हैं, हम सभी बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है कोई भी। तो जब हमारे माता पिता थे, हमारे माता पिता बीमार हुए ना, तो हम उनको देखते थे तो हम इतना रोते थे कि हम सोचते थे कि हम इनके बिना कैसे रहेंगे, अब इनके सिवा हमारा संसार में और कोई है ही नहीं, हम कैसे माता पिता के बिना जिएंगे। और हम उनको जब देखते थे बीमार, हम रोते थे, और हमें बर्दाश्त नहीं होता था हमसे, हम उनको सामने देख नहीं पाते थे बीमार।
और जितनी देर तक वो बात करते थे, हम उनको देखते थे, वो हमें देखते थे, हमारी आंखों से भी आंसू निकलते थे और उनकी आंखों से भी आंसू निकलते थे। तो देखो, हम इतना प्यार करते थे अपने माता पिता से, हम कहते थे कि हमारा जीना बिल्कुल बेकार हो गया, हम कहते थे कि हम मर जाएंगे, माता पिता के साथ ही खत्म हो जाएंगे, हम जहाँ दुनिया पर नहीं रह सकते हैं। लेकिन गुरु स्वामी जी, आप देख रहे हो, जितनी देर तक हमारे माता पिता के श्वास चल रहे थे, हम उनसे प्यार करते थे, अब भी हम प्यार करते हैं, हम उनको याद करते हैं, लेकिन हम उनके साथ जा तो नहीं सके ना। बेशक हम कहते थे कि हमारा माता पिता के सिवा अब कोई नहीं है संसार में, कोई पूछने वाला नहीं है हमारा, हम किसको दुख सुनाएंगे, हम किसके पास जाएंगे, हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है, हम किसके पास जाएंगे, किसको अपने दिल का दुख सुनाएंगे और किसके पास अपने दिल का हाल सुनाएंगे। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, आप देखो, हम आपके सामने बैठे हुए हैं और संसार में सब कारो विहार कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, खुशियों में भी जा रहे हैं, गमियों में भी जा रहे हैं, हम अपने माता पिता के साथ नहीं जा सके। हम कब जाएंगे इस संसार में? जब हमारा समय आएगा ना, हम तब ही जाएंगे, अपनी मर्जी से हम जहाँ से नहीं जा सकते हैं। और गुरु प्यारे साध संगत जी, जो अपनी मर्जी से जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, इससे बड़ा और कोई भी जुल्म नहीं है, इससे बड़ा पाप और कोई भी नहीं है। गुरु प्यारे साध संगत जी, हमारे पास, हमारे ऊपर जैसा भी समय आए, हमें उस प्रभु पिता परमात्मा की रजा में रहकर उसको व्यतीत करना है और उसकी रजा में रहना है, चाहे सुख दे चाहे दुख दे। वो बोलती है ना बहने, चाहे दुख दे चाहे सुख दे, मैनू दोहे जा तेरिया चंगिया, चाहे चंगिया चाहे मंदिया, मैं ता तेरे ही रंग विच रंगिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो रूह आत्मा उस प्रभु पिता परमात्मा के रंग में रंग जाती है ना, फिर उसको कोई भी दुख तकलीफ का एहसास नहीं होता है। वो अपने प्रभु पिता परमात्मा को अपना तन मन धन सब समर्पित कर देती है। वो कहती है कि हे मेरे अकाल पुरख परमात्मा, मेरे रब जी, आप मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे ही रह लूंगी, चाहे सुख दो चाहे दुख दो, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, मुझे सब कुछ मंजूर है। गुरु प्यारे साध संगत जी, अगली पंक्तियों में सतगुरु जी ऐसे फरमा रहे हैं, प्राण गए कहो कौन तेरा, देख सोच विचार, बहुर जह काल काल माही, जीत पावे हार। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगली पंक्ति में सतगुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे हैं, प्राण गे कहो कौन तेरा, देख सोच विचार, बहुरे रे जहां कल काल काल माही, जीत पावे हार। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज का जो शब्द है ना, आज के सारे ही शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी हमें सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी करने के लिए ही कह रहे हैं, उस राम के नाम की संभाल करने के लिए कह रहे हैं। ये है कि अगर आपको ये जन्म मिला है, ये इंसानी चोला मिला है ना, पिता परमात्मा की बंदगी करने के लिए कह, बार बार कह रहे हैं कि तू और कुछ नहीं कर। देखो, हमें इस दुनिया में हम आए हैं, हमें ये किरदार मिले हैं, ये किरदार है एक हमें, जैसे गुरु प्यारे साध संगत जी, हम फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं ना, तो वहां जब हम देखते हैं तो हमें वहां लगता है कि ये बिल्कुल सच है सब कुछ, लेकिन जो डायरेक्टर है उसने इस तरह की स्टोरी रचाई होती है और पता नहीं कहाँ कहाँ से अलग अलग जगह से जो इंसान है उनको पकड़ कर लाते हैं और उनको कहते हैं कि आपको माता का रोल अदा करना है, आपको पिता का करना है, बहन का करना है, भाई का करना है, पति का करना है, पत्नी का करना है, अलग अलग रोल दिए जाते हैं और वो अपने रोल ऐसे अदा करते हैं। हम जब देखते हैं ना
तो हमें बिल्कुल सच लगता है। हमें नहीं लगता है कि ये इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। हमें लगता है कि ये सच है, बिल्कुल हमें बिल्कुल सच लगता है और हम उसको सच ही मान जाते हैं। वैसे ही गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी उस प्रभु पिता परमात्मा ने, हम उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। और उन्होंने हमें जैसे बोला है ना एक शब्द में, माटी को पुतरा कैसे नचत है, मनु माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखा देखा सुना बोला दोरियो फिरत है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यही है कि हम उस प्रभु पिता परमात्मा के हाथ की कठपुतलियां हैं, हम माटी के पुतले हैं। और उन्होंने हमें यहाँ एक अपने किरदार अदा करने के लिए इस संसार में भेजा है। किसी को माता का रोल दिया हुआ है, किसी को पिता का दिया है, किसी को बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, अलग अलग हमें रोल दिए गए हैं। हम यहाँ अपने रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन जब हम रोल अदा कर रहे हैं तो हमें उस डायरेक्टर को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें ये रोल दिया है। हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हम स्टेज पर आए हैं तो हमें पता है कि जिस डायरेक्टर ने हमें ये रोल अदा करने को भेजा उसने हमें वापस भी बुलाना है। जब हमारा समय खत्म हो जाना है तो हमने यहाँ से चले जाना है। लेकिन जब वो रोल उनके अदा हो जाते हैं, सीरियल खत्म हो जाता है, पिक्चर खत्म हो जाती है, तो फिर वो जब स्टेज से उतरते हैं तो वो सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। कोई किसी का नहीं होता। किसी वो देखने में उस समय थोड़ी देर के लिए माता पिता बने होते हैं, बहन भाई बने होते हैं, पति पत्नी बने होते हैं। लेकिन जब उनके रोल अदा हो जाते हैं फिर कोई किसी को पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई बहन नहीं, भाई नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, सभी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। फिर उनका एक दूसरे के साथ कोई ऐसा रिश्ता रहता ही नहीं है। वैसा ही हमें संसार में भेजा हुआ उस मालिक ने, हम भी अपने रोल अदा करने आए हैं। हमें भी अपने रोल अदा करने हैं। रोल अदा करते 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 जिसने उसने प्रभु पिता परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, हमें उसको नहीं भूलना है। हमें एक पल पल उसको याद करना है, एक सेकंड सेकंड भी उसको याद करना है, श्वास श्वास उस प्रभु पिता का परमात्मा का सिमरन करना है और उसको अपना श्वास श्वास समर्पित कर देना। आगे गुरु जी कहते हैं, बहुरे रे कल काल काल मही जीत पावे हार। गुरु प्यारे साध संगत जी, बहुत अनेक प्रकार से, बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके से प्रभु पिता परमात्मा ने हमें, सतगुरु जी ने इन पंक्तियों में हमें समझा दिया। और आखिर में कह रहे हैं, जहां दूसरे शब्द में भी सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, सतयुग सत तेता जगी दो केवल नाम, कल का नाम है, कल का मतलब कल युग। और सतयुग सत तेता, गुरु प्यारे साध संगत जी, उस समय की जो भक्ति की जो पूजा सेवा करनी थी बहुत ही मुश्किल थी। वो हमारे जैसे गरीब इंसान नहीं कर सकते थे, वो पैसे वाले ही कर सकते थे। वो उस समय था कि दान लेना, दान देना, पूजा करनी, पूजा करवानी, और बहुत ही मुश्किल था जी उस समय। वो पैसों से की जा सकती थी। लेकिन गुरबाणी में बाद में लास्ट में गुरु रविदास महाराज जी ने कह दिया कि कल केवल नाम आधार, कल युग है जी, अब कल युग है। कल युग में सिर्फ और सिर्फ एक नाम ही आधार है। जो गुरु प्रेमी सत्संग जी उस प्रभु पिता परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाता है ना, जो नाम की बंदगी करता है, नाम का सिमरन करता है, वो उसका इस संसार में आना सफल हो जाता है। वो ये 84 लाख जोनियों से और मोह माया के बर्मों से निकल जाता है और उसका जहां से छुटकारा हो जाता है। और आगे कहा है कि जीत पावे हार। ये जो इंसान का जन्म तुझे मिला है, जो समय मिला है ना, इसको चाहे तो तू जीत कर जा इस संसार से, और जा फिर हार के जा। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, हमें जीत कर जाना। और जीतना कैसे है? हमने, जैसे गुरु जी ने पहली इस पंक्ति में कहा है ना कि रे मन राम नाम संभार, हमें उस राम के नाम की संभाल करनी है। और हमने हर रोज उठना है, सिमरन करना है। जो हमारे बनता है ना कि दसबंध बनता है हमारा हर रोज का, 24 घंटों में से 2.5 घंटे हमारा दसबंध बनता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, हम अगर 2.5 घंटे नहीं निकाल सकते ना,
तो अगर हम सही ध्यान से सच्चे दिल से 10 मिनट भी, 15 मिनट, आधा घंटा भी लगा लेते हैं ना, तो अगर हम सच्चे मन से उसकी बंदगी करते हैं, प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हैं, अगर हम चुगली निंदा नहीं करते हैं, चोरी चकारी नहीं करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, किसी के आत्मा को दुख नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर हम जहां से जीत कर जाएंगे, इस मानस जन्म को जीत कर जाएंगे। अगर हमने ये बेकार नशों में बर्बाद कर दिया, उस प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी की नहीं, बिल्कुल उसको याद ही नहीं किया, तो फिर हम ये सब हार कर जाने वाले, हमारे साथ आ सकता। फिर गुरु प्यारे संगत जी, हम दुनिया से जैसे आए थे जब कुछ लेकर आए थे, श्वासों की पूंजी लेकर आए थे, श्वासों की रास देकर हमें मालिक ने भेजा था, उससे हमने प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी करनी थी, नाम का व्यापार करना था। अगर नहीं किया तो फिर हम जहां से हार कर ही जाएंगे। अगली पंक्तियों में सतगुरु जी ऐसे फरमाते हैं जी, जे माया सब थोथरी रे, भगत को प्रतिपार, कहे रविदास सत बचन गुर के, सो सो न जीते विसार। गुरु प्यारी सत्संग जी, सारा ही शब्द कहने के बाद सतगुरु जी अपनी आखिरी पंक्तियों में कह रहे हैं, जे माया सब थोथरी रे, भगत को प्रतपार, कहे रविदास सत बचन गुर कै, सो ना जियते विसार। सतगुरु रविदास महाराज जी ने, गुरु प्यारी सत्संग जी, जहाँ सब कुछ हर एक पंक्ति में हमें, सारे ही शब्द में हमें उस प्रभु पिता परमात्मा के नाम की बंदगी करने को कहा है, और आखिर में कह दिया है कि जिस माया के पीछे पड़ा है तू, मोह माया में है, फंसा हुआ है, ये सब थोथरी है, ये सब झूठी है, ये साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। सच है तो सिर्फ उस प्रभु पिता परमात्मा का नाम ही है, जो जहां रहेगा और रहा है। जब संसार था तब भी, जब संसार नहीं था तब भी था वो प्रभु पिता परमात्मा का नाम। अब संसार ये दुनिया चल रही है तब भी है, जब ये संसार नाशवान हो जाएगा, ये दुनिया नहीं रहेगी, वो तब भी रहने वाला है। आद सच जुगाद सच है भी सच, दोषी भी सच, सच्चा है तो सिर्फ उस प्रभु पिता परमात्मा का नाम है। तो कर ले, उस प्रभु पिता परमात्मा के नाम की बंदगी कर ले, और सच नाम को संवार ले और इकट्ठा कर ले अपने साथ। जो तेरे साथ माया दौलत धन जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ वो उस प्रभु पिता परमात्मा का नाम ही जाने वाला है, और तेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। तू ऐसे ही मोह माया में फंसा है, तू सारी उम्र बिता देता है इंसान अपनी धन दौलत इकट्ठी करने में, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में, अपने घर बंगले बनाने में ही लगा देता है, और गाड़ियां इकट्ठी कर ली, बहुत बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी। वो कहता है, इंसान कहता है कि इसमें ही सुख है। शायद हर इंसान को एक दूसरे से बढ़कर होता है। अगर किसी के पास एक गाड़ी है तो दूसरा कहता है मेरे पास 2 होनी चाहिए। अगर किसी के पास छोटी है गाड़ी तो दूसरा कहता मैं इससे बड़ी लूंगा। अगर किसी की एक कोठी है, उसकी कोठी बंगला देखा तो वो कहेगा कि मैं इससे बड़ा बनाऊंगा। लेकिन गुरु प्यारे सत्संगी जी, इंसान ये भूल गया जी, ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ जहां रह जाने वाला, हमारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है। अगर गुरु प्यारी सत्संगी जी हमें इकट्ठा करना है तो उस प्रभु पिता परमात्मा के नाम की बंदगी करनी है। हमने ये सोचना है कि अगला एक इंसान है, वो अगर 1 घंटा सिमरन कर रहा है तो मैं क्यों ना 2 घंटे करूं, मैं क्यों ना 1.5 घंटा करूं। हमारे अगर हमने किसी की करनी है, बराबरी करनी है, किसी से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, तो हमें सिमरन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, नहीं कि इस दुनिया की धन दौलत इकट्ठी करने के लिए।
हम सारा अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं इस दुनिया की झूठी मोह माया में फंसकर, इस माया को इकट्ठा करने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अपने बहन भाइयों की खुशियों के लिए, अपने माता पिता के लिए। लेकिन देखो इस पूरे शब्द में सतगुरु जी ने हमें सब कुछ एक एक बात खोलकर बता दी कि ना तो माता पिता अंत समय अपने बच्चे के साथ जा सकते हैं, ना ही बच्चा अपने माता पिता के साथ जा सकता है, और ना ही जे कमाई हुई धन दौलत हम साथ लेके जा सकते हैं। ये सब कुछ जहाँ का जहाँ रह जाना है। और जो संसारिक प्यार है ना, ये तब तक है जब तक हमारा शरीर चल रहा है, जब तक हम तब तक है, जब तक हम अपने बहन भाइयों के तब तक है जब तक कि बहन भाई से हमें कोई हेल्प मिल रही है, हमारी मदद हो रही है, कुछ फायदा हो रहा है उनसे, तब तक हम उनको अपना मानते हैं। अगर कोई बहन भाई हमारी मदद नहीं कर सकता है, हमारी हेल्प नहीं कर सकता, तो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं ये हमारा क्या लगता है, इससे हमारा क्या मतलब है, ये हमारे कोई काम ही नहीं आता है। तो हम जीते जी अपने इस काम के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, मोह माया में पड़े हुए हैं, मोह माया के पीछे ही पड़े हैं। आगे सतगुरु जी कहते हैं, कहे रविदास सत बचन गुरु कह, सो ना जीते विसार। सतगुरु रविदास महाराज जी हमें बस यही फरमा रहे हैं कि हे इंसान, उस प्रभु पिता परमात्मा का सिमरन कर ले, उसके भजन कर ले, प्रभु के नाम से मिलाप कर ले। देखो हमारा गुरु प्यारी साथ संगत जी, जैसे होता है ना, हमें कोई बेटी बेटे की शादी करनी होती है तो कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में आता है सेंटर में। हमारे उधर पंजाबी में ऐसे बिचौला बोलते हैं, आप अलग अलग जगह से हो, हमें नहीं पता क्या बोलते हैं। होता है वो कि बेटे वालों को भी जानता है, बेटी वालों को भी जानता है, वो देखता है कि लड़की भी अच्छी है, लड़का भी अच्छा है, वो बीच में आता है और लड़की लड़के का शादी करवा देता है, और लड़के का हाथ लड़की, लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिला देता है और उनकी शादी ब्याह हो जाती है। वैसे ही गुरु प्यारी साध संगत जी, जो हम संसार में हम गुरु बनाते हैं ना, जो हमारे संत महात्मा है, जैसे हमारे गुरुदेव गिर जी महाराज जी हैं, जिनसे हमने नाम शब्द लिया है, वो गुरु प्यारी साध संगत जी जहाँ हमारे साथ दुनिया में भी बात करते हैं, और जब वो अपने समाधि में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो उस प्रभु पिता परमात्मा से भी बात करते हैं। और गुरु प्यारे सत्संग जी, जो सेवक है ना, जिसने नाम शब्द लिया है, वो अपने गुरु के पूरे वचनों पे चलता है ना, वो समय समय पे नाम का सिमरन करता है, भजन बंदगी करता है, और अपने गुरु के कहे पे चलता है। गुरु प्यारे सत्संग जी, जब हमें गुरु जी नाम शब्द देते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजों से सावधान करते हैं कि ये चीजें हमारे लिए गलत है, इन चीजों को हमने नहीं करना है। जैसे गुरु जी बोलते हैं कि किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं, कोई हमें पाप नहीं करना, किसी का मन नहीं दुखाना, किसी के साथ किसी के से किसी से नफरत नहीं करनी है। और जो गुरु प्रेमी अपने गुरु के वचनों को हृदय में पक्की गांठ बांध लेता है ना, और पक्का सिमरन करता है प्रभु जी का, और उनके कहे हुए वचनों पे चलता है ना, तो जब वो गुरु जी आगे परमात्मा के साथ मिलते हैं ना, तो फिर वो अपने उस भक्त का, उस अपने गुरु शिष्य का, अपने शिष्य का हाथ उस प्रभु पिता परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं। फिर कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, ये मेरा जो शिष्य है, इसने पूरा मेरे कहने पे चला है, इसने इतनी बंदगी की है, ये बिल्कुल सही रास्ते पर चला है, इसने सही अपना जीवन व्यतीत किया है, तो वो अपना उसका अपने सेवक का हाथ उस प्रभु पिता परमात्मा के अकाल पुरख के हाथ में सौंप देता है कि अब इसको बेगमपुर का वासी बना लो, अब इसको कोई गम नहीं होना चाहिए। कोई कहते हैं ना, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदो नहीं तह ठाऊं, नाथ सीत खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जुबान। क्योंकि फिर वो बेगमपुरा शहर ऐसा शहर है जहाँ ना तो किसी चीज की हमें घबराहट होती है, ना किसी का डर है, ना किसी के खौफ है, खता है, तरस, ना हम वहाँ किसी के तरस के लायक हैं। वहाँ सब एक बराबर, एक समान समझे जाते हैं। वो प्रभु पिता परमात्मा सबको एक समान प्यार करते हैं, एक समान रखते हैं सबको। फिर हम उस बेगमपुर के वासी बन सकते हैं।
जैसे हमारे गुरुजी ने हमें सारे ही शब्द में कहा है कि एरे मन राम नाम संभार, ये इंसान तू उस प्रभु पिता परमात्मा की बंदगी कर ले, उसके साथ जुड़ जा, उसका सिमरन कर ले, तो फिर तू तेरा जो गुरु है, जो हमारा संसारिक गुरु जैसे हमारे गुरुदेव गिर जी महाराज जी हैं, संत निरंजन दास जी महाराज जी हैं, और अन्य संतों ने कहीं कहीं से नाम शब्द लिया जो जो उनके गुरु जी हैं, वो गुरु फिर हमारी वहां गवाही भरते हैं, हामी भरते हैं, फिर वो हमारी वहां हमें उस प्रभु पिता परमात्मा के हाथ में हमें समर्पित कर देते हैं, फिर हमारा दुनिया में आना सफल हो जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं अब यहाँ ही अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर गुरु प्यारे साध संगत जी, हम दासियों से दोनों